राहुल गांधी नेता किसने बना दिया? बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद। कोई जरूरत नहीं किसी को सबूत देने की, हमें पता है हमारी सेना क्या कर रही है। मैंने वो अपने बाप का सबूत दूं, विपक्ष वाले बाप का सबूत दूं। अगर ये कांग्रेस जो इस चीज को समझ लेना तो ये 44 पे आती नहीं। सबूत की क्या जरूरत है, सबको दिख नहीं रहा है क्या? हमें पता नहीं है, हम इस देश की जनता नहीं, हमें नहीं पता कि क्या किया हमारे देश के लिए। इन लोगों का तो काम ये आगे बढ़ा के पैर खींचना, इन लोगों का काम ही यही है, आगे बढ़ा देंगे फिर पैर खींचेंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, और फिर जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हमारी सेना ने उनके जो एयरबेस थे उनको बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद सीज फायर हुआ, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन अब एक बहस देश में फिर से छिड़ गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ। कई बार जो हमारे देश की सेना है वो आकर के प्रेस ब्रीफ कर चुकी है और बता चुकी है कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर विदेश मंत्रालय के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि क्यों सब कुछ छिपाया जा रहा है, इस पर आम जनता क्या सोचती है और लोगों का क्या कहना है, यही जानने के लिए एकदम आम जनता से पूछेंगे। ये जानेंगे कि अब की बार जब देश में ऐसा लग रहा था कि जो नेता, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो सत्ता के साथ वाले नेता हों, अगर वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए और सभी देश की सरकार के साथ हैं और देश की सेना के साथ में हैं, तो क्या ये राजनीति हो रही है या फिर कुछ और है? जी अंकल, आपका नाम क्या है? प्रभु नारायण झा। आप किस तरीके से देखते हैं अंकल? पहले तो ये बताइए, 4 दिनों की लड़ाई में जिस तरीके से दावा कर रही है हमारी सेना की पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अब ये जो विपक्षी नेताओं की जो बयानबाजी है कि भाई सबूत दीजिए हमारा कितना नुकसान हुआ, तो विपक्ष का तो हमेशा से यही काम ही रहा है, बिना मतलब के सबूत मांगते हो, अपने सेना पे अच्छे लगाते हैं। सेना जो हमारा काम किया बहुत अच्छा काम किया, बोल के इससे और भी अच्छा करना था, इससे ज़्यादा उसको तहस नहस करना था कि फिर सब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करता हो। जैसे हम हमारे जाति हिंदू का जाति पूछ के वो जाके यहाँ पे मार गया है, पूरा पाकिस्तान को तहस नहस करना चाहिए था। मतलब ये एक मलाल है कहीं ना कहीं दिल में कि भाई साहब नहीं रुकना चाहिए था, अब की बार खत्म कर देना चाहिए था, राफ साफ करना था, लेकिन नहीं हो पाया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमारे सेना पे कोई भी जो है लांछन लगा रहे हो, गलत लगा रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हो, सेना बहुत सही काम किए है और सराहनीय काम किए है। ये आप क्या समझ पा रहे हैं कि भाई ये राजनीति चमकाई जा रही है? अभी तक तो आप कह रहे थे कि भाई ठीक है, जो निर्णय लेगी सरकार, हम सरकार के साथ में हैं और ये करना चाहिए। बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्री जी कह रहे थे कि भाई साहब हमने शुरुआत में ही कह दिया था वहां की सेना को कि आप दूर रहें, हमारे टारगेट पर केवल आतंकवादी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, 23 मिनट की वो कार्रवाई थी, उसके बाद में कहा गया। तो फिर ये ओछी राजनीति ये क्यों की जा रही है? इन लोगों का तो काम ये आगे बढ़ा के पैर खींचना, इन लोगों का काम ही यही है, आगे बढ़ा देंगे फिर पैर खींचेंगे। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, मैं ये पूछने के लिए आया कि जो कुछ भी पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की हमारी सेना ने, अब हमारे देश के नेता सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये बताइए कि हमारा कितना नुकसान हुआ। हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, उन्हीं का हुआ है। और सबूत किस चीज़ का चाहिए सर? ये तो अच्छी कार्रवाई। एयरक्राफ्ट गिरे, ये बताइए एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, उनके ये बयान, उनकी पार्टी के ये बयान, और जो विदेश मंत्री हैं उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री ने पहले ही बता दिया, जबकि विदेश मंत्री का अगर बयान सुनेंगे, उनका ये कहना था कि हम जब शुरुआती ऑपरेशन सिंदूर शुरुआती दौर में हमने कहा उनकी सेना से कि आप दूर रहिए, लेकिन उनकी सेना कहाँ मानने वाली है, वो तो आतंकवादी हैं। अगर ये कांग्रेस जो इस चीज़ को समझ लेना तो ये 44 पे आती नहीं। ये इसी वजह से, इनके बयानों की वजह से ही ख़त्म हो रही है पार्टी। इन्हीं के नेता इन्हीं की पार्टी को ख़त्म करने में लगे पड़े। और ये जो हो रहा है ना ऑपरेशन सिंदूर, बहुत बढ़िया हो रहा है। पाकिस्तान को कल जब ही आएगी।
वही देखिए, खुद की कांग्रेसी पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, जिनको कि प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। वो कह रहे हैं पहले दिन से कि भाई जो सरकार करेगी, सेना करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको अध्यक्ष बना दिया, उसके लिए भी घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति हो रही है। अरे समझदार आदमी को अगर आप किसी पद पर बैठाएंगे, कोई जिम्मेदारी देंगे, उसमें भी राजनीति। ये राजनीति जो हो रही है ना सर, बहुत ही गंदी हो रही है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा है ना, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, ये एकदम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बढ़िया एक्शन लिया गया है। बस ठीक है सर। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? नीरज कुमार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जो सेना की कार्रवाई रही पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर, उनकी सेना पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कार्रवाई रही, बहुत ही काबिले तारीफ कार्रवाई रही। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ बताइए। राहुल गांधी नेता किसने बना दिया? बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद। माँ उनकी दादी नेता थी, बाप भी नेता नहीं था, हवाई जहाज चलाता था, ठीक है ना। उसके बाद बैठा दिया गया पकड़ करके, ठीक है ना। और उनकी औलाद, इनको क्या पता नेतागिरी के बारे में? अभी बहुत सीखें, उसके बाद बयान दें। अभी इनको कुछ अब मालूम नहीं। सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के? कभी नहीं बनेंगे, नहीं बने। नहीं बने। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूं, देखिए इस पूरे युद्ध काल के दौरान, ये जितना भी ये छोटा सा पीरियड रहा, लेकिन 3-4 नेता जो यहाँ विपक्षी पार्टियों के नेता, वो चाहे उमर अब्दुल्ला हों, वो चाहे ओवैसी साहब हों, और वो शशि थरूर हों, जिस तरीके से मतलब उन्होंने सरकार के साथ में खड़े होकर के अपना स्टैंड दिखाया है पूरी दुनिया को। और ये ओवैसी साहब ने तो बार बार ये कहा कि इस पाकिस्तान को बचने का कोई नहीं बचना चाहिए, मतलब नहीं। ओवैसी साहब ने बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोला, और उनका बयान बहुत बढ़िया है। इसी तरह से नेताओं का कर्तव्य क्या है? आप अपनी नेतागिरी करिए राजनीति के समय, जब देश में कोई प्रॉब्लम आती है हो आप उसी देश के ना। जब देश ही नहीं रहेगा तो नेतागिरी करके करोगे क्या? तो इस वक्त सब एकजुटता चाहिए, ना कि इस तरह के बयान चाहिए। और पहली बार हम तो ये देखते हैं पूरे विश्व में पहली बार एक हमारी ऐसी सेना है कि बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ऐसे मतलब जो देश थे, अमेरिका, चाइना, ठीक है ना, जो ये लोग अपने आप को दादागिरी, हमारी सेना सर्वोच्च है, हमारी सेना सर्वोच्च है, लेकिन हमारी सेना ने 3 दिन में ही सब मामला खत्म कर दिया। वही देखिए, ये बड़ी एक मिसाल है, क्योंकि देखिए ये 3 साल से रशिया यूक्रेन, अब जाकर के खबरें आ रही हैं कि भाई वो सीज फायर करने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये बात दुनिया को समझ में नहीं आ रही कि 4 दिन में पाकिस्तान तबाह हो गया। 1 दिन में, 4 दिन में नहीं, 1 दिन में तबाह हुआ, वो भी 26 मिनट के अंदर तबाह हुआ है। बस 26 मिनट का ऑपरेशन आर पार हो गया मामला। तो ये हमारे फिर भी सबूत चाहिए। हाँ, सबूत फिर भी सबूत चाहिए। नेतागिरी है, मतलब उनको ये कष्ट हो गया कि अब हमारी तो कुर्सी गई, अब हम लोग आ ही नहीं सकते। फिर कहेंगे ईवीएम है क्या? ईवीएम है क्या? आप ग्राउंड पे काम नहीं करोगे, आप खाली पैसे के बल पे भारत यात्रा निकाल दोगे, समझ नहीं है? अरे खुद से अपनी यात्रा निकालो ना, खुद लोगों के बीच जाके समझो तो समझ में आता है। अभी इन लोगों मतलब कहते हैं, अभी आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब योग्यता चाहिए, वो योग्यता इनमें कहीं से नजर नहीं आती। कुछ लोग बैठते हैं, लिख के दे देते हैं, वही लिख के बोल देते हैं। अनुभव चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये देखिए अभी युवा है, इनसे पूछेंगे कि भाई इनके कैसे विचार है। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम इरफान है। कहाँ रहते हैं? दिल्ली के? हाँ जी, दिल्ली रहने को वाला तो यूपी का हूँ, यहाँ रहता हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं आप जो हमारी सेना की कार्रवाई है पाकिस्तान के ऊपर, और फिर अब जो सवाल जो उठ रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो देश की सेना है वो तो अच्छे से कर रही है अपना। उन्होंने हम पे किया था हमला जो हुआ था पहलगाम हमले पे, उन्होंने अच्छे से एक्शन लिया, और ऐसा लेना भी चाहिए क्योंकि उनको आगे से ऐसा ना करें। और बहुत अच्छा काम किया हमारी सरकार, हमारी सेना ने। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने किया उनके साथ वैसा किया जाना चाहिए। मतलब जो कुछ हुआ ठीक हुआ। सेना बार बार कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान को एकदम तबाह कर दिया, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी। ऐसा कोई तो वहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा ना कि वो हम पाकिस्तान की सेवा इतने घायल हो गए, या कितने वहाँ की ज़मीनें बर्बाद होगी, कितने पब्लिकों को वहाँ पर प्रॉब्लम। सैटेलाइट तस्वीरें जारी की सरकार ने, जो सेना ने, वो उस पर यकीन नहीं है किया, बट उन्होंने दिखाया नहीं ना उसे। बस ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ भी बना रहे हैं
फेक न्यूज़ तो पाकिस्तान वाले बनाते हैं, उन्होंने तो युद्ध जीत लिया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया इस समय जो इतना खतरनाक हो चुका है ना, जो नहीं हो रहा है उसको भी दिखा रहे हैं, जो बना के भी दिखा रहे हैं, दूसरी घटनाओं को भी दिखा रहे हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ दिखा रहे हैं, ये बस लोगों में भड़का रहे हैं। मीडिया इतना अभी खतरनाक हो चुका है ना, तो आप इस पर क्या ही कहें। मतलब सेना ने जो कुछ किया वो ठीक किया, कुछ और बढ़िया होना चाहिए था या संतुष्ट हैं? नहीं, उतना बढ़िया है, उतना उनको पता हो गया कि अब इंडिया के सेना चुप नहीं रहने वाली है। अगर हम उन पे हमला करते हैं तो हम पे हमला करेंगे, तो उससे वो सतर्क हो चुके हैं और उससे अपना वो सीखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, क्या विपक्षी नेताओं को, चाहे उसमें कोई भी हो, सबूत मांगना चाहिए सेना से कि नहीं? मांगना चाहिए। मांगना चाहिए? हाँ जी। सेना से नहीं, उन्होंने पूछना चाहिए कि हम पे हमला किया, उनको पूरा उस पर जोर रखना चाहिए और उनसे वो सेना के अधिकारी अगर आकर के ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई साहब गिड़गिड़ा करके फ़ोन किया था हमारे पास में, कह दिया था कि भाई आप आज के बाद में कुछ नहीं करेंगे, तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उन्होंने जब बोल दिया कि अब हम नहीं करेंगे, तो अब आइंदा से ऐसा अगर करते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। आज के बाद अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। जी, आप कुछ कहेंगे? बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम शर्मा है। जी, किस तरीके से देखती हैं इस पूरी कार्रवाई को? सेना ने जो काम किया, उनके शौर्य को आप क्या कहना चाहेंगी? हम प्राउड करते हैं अपनी सेना पे, और पहले भी सेना काबिल थी, अभी भी है। पहले क्या होता था कि हाथ बांध दिए गए थे सेना के, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इस बार उनको फ्री छोड़ा गया तो जल्दी कार्रवाई हुई और जल्दी रिजल्ट भी आया उसका। तो अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया और बाकी सारे देशों को समझ में आ गया है कि अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी कुछ आतंकी कुछ कार्रवाई होती है तो वो उसका जवाब देने के लिए प्रिपेयर है, मतलब पूरा अच्छे तरीके से। तो हमें प्राउड है अपनी सेना पे, और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के उनको फ्री छोड़ा जाए डिसीजन लेने के लिए, जिस तरह पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है कि आप फ्री हैं, आपको जो करना कीजिए। हम अपने मासूम लोगों को इस तरह से नहीं मरवा सकते ना डेली डेली, ये तो बहुत गलत है। आतंकवाद को वो पनाह दे रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरा विश्व एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे इसके लिए। क्योंकि जब ओसामा बिन लादेन वाला अटैक हुआ था तब अमेरिका को कितना बुरा लगा था ना, उनके निर्दोष लोग मरे थे, तो हमारे लोग मर रहे हैं तो हमें भी बुरा लग रहा है ना अंदर से। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी रेडी हैं, जो भी हमें अपनी कंट्री के लिए करना पड़ेगा, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। अगर सरकार ने ये कहा हमारी लड़ाई आतंकवाद से है ना वहाँ की सेना से है, हालांकि वहाँ की सेना जिस तरीके से काम करती है, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देख ली, आतंकवादियों को वहाँ के झंडों में लपेट करके उनके जनाजे में जाते हैं वो लोग। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ भारत के नेता, विपक्षी नेता जो ये सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कितना नुकसान हो, बताइए। कोई जरूरत नहीं किसी को सबूत देने की, हमें पता है हमारी सेना क्या कर रही है। वो भी किसी के बच्चे हैं ना जो वहाँ पे खड़े हैं, वो भी किसी के घर से आ रहे हैं, उनकी माएँ उनको भेज रही हैं, उनसे सबूत की भी जरूरत है अभी? तो बेवकूफ़ हैं जो सबूत मांग रहे हैं। हमें किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, ना किसी विश्व को, ना किसी अपने कंट्री के विपक्ष नेताओं को कोई ज़रूरत नहीं है सबूत देने की। हमें पता है, पूरी जनता जानती है कि सेना ने क्या किया है, लाइव पिक्चर्स दिखाई गई हैं पूरा प्रॉपर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सबूत पेश करने की ज़रूरत है। अगर कह रही है सरकार और सेना की ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, केवल एग्रीमेंट इस बात को लेकर के हुआ कि भाई गोली नहीं चलाई जाएगी, अगर चलेगी तो इधर से गोला भेजेंगे। सरकार पर यकीन है, सेना पर यकीन है, मुंह तोड़ जवाब? पूरा यकीन है, पूरा यकीन है सर। इस तरह का आपने भी नहीं देखा होगा, मे बी मेरी जितनी, अभी मैं 38 हुई है एज, मैंने भी नहीं देखा कभी कि सेना को इस तरह से फ्री छोड़ा गया है। वहाँ पे मर रहे होते थे, कॉल करते थे, क्या करें, उनके हाथ बंधे होते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि आप फ्री हैं, अगर हमारे निर्दोष लोग मर रहे हैं तो आपको जो करना है, उन्होंने अपने तरीके से डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने है। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी बहन जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? भैया मैं नहीं बताऊंगी। अरे यहीं भारत की रहने वाली हैं? हाँ जी, हाँ जी। देश से प्यार करती हैं अपने, भारत से करते हैं। तो हमारी सेना ने कैसा काम किया, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, आपको क्या लगता है ये कार्रवाई कैसी थी? बहुत अच्छी थी भैया, सब कुछ अच्छा हुआ है, हमारे देश के सैनिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। सबूत मांग रहे हैं राहुल गांधी जी। सबूत की क्या जरूरत है, सबको दिख नहीं रहा है क्या? हमें पता नहीं है, हम इस देश की जनता नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या किया हमारे देश के लिए। बहन जी देखिए, एक साधारण सा मेरा बिल्कुल सवाल है, आप ये बताइए, ये इस तरह की बयानबाजी से इनको क्या लगता है कि आगामी चुनावों में इन्हें कुछ फायदा हो जाएगा, या फिर से इनका वही रोना रहेगा, ईवीएम हैक कर ली, क्या हो गया क्या नहीं हो गया? वही रोना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेगा उसे ही मिलेगा, जो दिखता है वही बिकता है, जो हो रहा है वही दिख रहा है ना सब लोगों को। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है कर रही है हमारी सरकार, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सही कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है।
और जो लोग गलत बोल रहे हैं वो खुद गलत हैं इस चीज़ के लिए। जो लोग गलत बोल रहे हैं वो खुद गलत हैं। सरकार का जो काम है जी, आप बताइए बहन जी, आपका नाम क्या है? जसोदा। आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से हमारी सेना ने जो शौर्य का परिचय दिया पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन यही भारत के नेता, विपक्षी नेता, उनको पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है। वहां की मीडिया, वहां के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं कि देखिए ये भारत के विपक्षी नेता हैं। राहुल गांधी वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो ठीक नहीं है। कैसे देखती हैं आप? अब ये तो पब्लिक ही बता सकते, मैं क्या बोलूं। आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार ने, सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की वो ठीक की या फिर गड़बड़ है कुछ? सही किया, सही किया है। ये सबूत मांगने वाले लोग, इनके साथ में क्या होना चाहिए? नहीं, अब ये तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा अनिल कुमार गुप्ता नाम है। अनिल कुमार जी, पहले तो ये बताइए, ये जो कार्रवाई हुई सरकार की, सेना ने जो कुछ किया, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं तो ये सोच रहा था आपकी मामला साफ हो जाएगा। हर कोई आदमी यही सोच रहा है। मैं तो ये बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था कि आपकी मामला साफ हो जाएगा तो हम लाहौर घूमने जाया करेंगे, जैसे लाल किला देखने जाते, ताजमहल देखने जाते। वो बीच में कहाँ मतलब थोड़ा दुख पैदा हुआ हमको इस बात। और बोलिए साहब। अरे मैं तो यही पूछने आया कि सेना ने जो कुछ किया, बहुत बढ़िया। सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत अच्छा काम किया भाई। सेना ने तो जबरदस्त काम नेता किया। विपक्ष मांग रहे हैं सबूत, कितना नुकसान हुआ एयरफोर्स का बताइए। पहले वो अपने बाप का सबूत दूं, विपक्ष वाले बाप का सबूत दूं। हमारे देश में ऐसा कानून बन जाए कि चाहे एमएलए की इलेक्शन लड़ो, चाहे कोई लड़ो, एक बेटा फौज में दो। नेताओं का एक बेटा फौज में जाए तब उनको पता लगे फौज क्या चीज़ होती है। अपना तो एसी में बैठे हुए बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, अब पर सरकार का पैसा आ रहा, कोठी बंगला खरीद रहे हैं। ये साले सबसे बड़े तो आतंकवादी नेता ही हैं ये। मतलब युद्ध हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, सीज फायर कर लिया तो दिक्कत, फिर कहेंगे कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। अरे भाई, दो सेना आपस में लड़ेंगी, किसी का कम किसी का ज्यादा, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं? पहलवान दो लड़ते हैं, एक तो हारता ही है। तो इसमें विपक्ष वालों को क्यों पेट में दर्द हो रहा भाई? विपक्ष वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा? मोदी जी इतना कुछ संभाल रखा, मुंह तोड़ तुरंत जवाब देते हैं। कांग्रेस के राज में तो मर रहा, मरने तो सामने वाले हमारे रिश्तेदार हैं। कांग्रेस राज में इतने बम फटते, कोई जवाब देता था? कुछ कोई नहीं करता था। मोदी जी हमेशा जवाब देते हैं। फिर भी सबूत मांग रहे हैं। तो साबुत, मैं कहता हूँ अपने बाप को पहले साबुत दूँ, मैं अपने बाप की औलाद हूँ या नहीं हूँ। ये नेता, ये विपक्ष वाले को, अब राहुल गांधी कहते युवा नेता हैं जी, 54-55 साल के हो गए। युवा कहाँ से? 5 साल बाद तो गवर्नमेंट रिटायरमेंट कर देती है। वो युवा कहाँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, अपने घर परिवार के बच्चे के बारे में नहीं पता, घर कैसे चलता कैसे नहीं चलता, उसको कहते युवा नेता। आज 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर करती है नहीं करती है? आप ये बताइए, वो युवा कहाँ से हो गए? उनको युवा कहाँ से हो गए? इतनी भी दाढ़ी पक गई, सारा कुछ पक गया, वो युवा है। वो युवा तो गए थे बिहार, अभी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं तू करके बोलते हैं। अरे वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। वो पप्पू है, पप्पू। किसानों को कहते हैं मैं खेतों में टाइल बिछवा दूंगा। अब जैसे पूछो किसान के टाइल बिछवा के खाओगे क्या? तो देखिए, यही वो बात है जिस तरीके से आम जनता जो कुछ सोचती है अपनी देश की सेना के बारे में। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? भैया मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करूँगी। अरे ये तो बताइए, ये सेना पर गर्व है अपनी पे कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? नीलेश कुमार। क्या कहेंगे नीलेश जी? ये सबूत मांग रहे हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं, बताइए कितना नुकसान हुआ? किस चीज़ की सबूत? वो जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रहार किया था भारतीय सेना ने, वो कह रहे हैं कितना नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट हैं वो गिरे, ये बताइए, सेना से पूछ रहे हैं। इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है? सबूत की क्या ज़रूरत है? ये तो उनका विवेक जाने। हम तो ये पूछने आए आम जनता से कि भाई आम जनता क्या सोच रही है। हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई सबूत की कोई जिज्ञासा ही नहीं होनी चाहिए। सबूत की ज़रूरत ही क्या है? जी अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम चंद जैन। क्या कहेंगे, ये इनका विवेक जो विपक्षी नेताओं का कैसा काम कर रहा है? विपक्षी नेता जो है, इनका काम तो अपोज करना है। जो सत्ता पक्ष है उसको चाहे काम कितना ही बढ़िया कर दे, उसका उल्टा बोलना है इन्होंने कि इसने कुछ नहीं करा।
फिर कहेंगे ईवीएम खराब है। हाँ, फिर ईवीएम खराब पे ईवीएम पर्चा वोट दे। तो दिक्कत है भाई, जो अपोजिशन का काम यही है, वो कहेंगे भाई क्या है ये, दिन है नहीं, दिन नहीं है, रात है ये। हाँ, मतलब पहले उलूल जुलूल बोलना, उसके बाद में ईवीएम खराब बताना। ईवीएम खराब बताना, और इनका क्या। दिक्कत यही है दर्शकों, ये समझ में बात नहीं आ रही है। ये आम जनता है जो बसों में सफर करती है, सड़कों पर रहती है, इन्हें अपना अच्छा और बुरा सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन सवाल है, ये ऐसे बयान देने वाले नेता, इनको सब कुछ समझ में क्यों नहीं आता है। और सवाल ये भी है कि जी राहुल गांधी कहता है कि ये जो है इन्होंने पाकिस्तान ने जो है ना हिंदुस्तान के इतने जहाज गिरा दिए, है कोई सबूत? जो मर्जी कहता रहता है तो राहुल गांधी, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आम जनता है ये सब कुछ जानती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।